नमस्कार, मैं अभिनय आप सबका अभिनय मैच पे स्वागत करता हूँ। कैसे हैं दोस्तों? आपको पता होगा कि मैं अभी भी कोविड से रिकवरी कर ही रहा हूँ। तो मैं ये चाहता हूँ कि अभी जो ज्योमेट्री का हमारी क्लासेस थी वो भी कंटिन्यू हो जाएं, और जो बच्चे ज्योमेट्री देख रहे हैं, जितने भी नए बच्चे जुड़ते हैं उनके लिए मैं बता दूं, मैंने अपने यूट्यूब पे बहुत कुछ पढ़ा रखा है। 800-900 वीडियो है, कंप्लीट कंप्लीट कोर्सेज पढ़ा रखे हैं। ए टू जेड क्वांट बैच 2017 का पुराना वाला बैच, और 88 डेज वीडियोज का मेंस का एक बैच सीधे डाला हुआ है। इन सब के अलावा मैं अन अकेडमी पे भी बहुत सारी फ्री क्लासेस लेता हूँ, महीने में 30-30 घंटे, जो कि मैंने पिछले 2-3 सालों में 400-500 घंटे फ्री क्लासेस लिए हैं। कंप्लीट टॉपिक्स पढ़ाए, प्रैक्टिस कराइए। आप वो भी देख सकते हैं, उन सबके लिंक्स डिस्क्रिप्शन में हैं, टेलीग्राम पे दिए हुए हैं, मेरी प्रोफाइल लिंक दिया हुआ है, वहां जाके आप देख सकते हैं। तो वो सब क्लासेस का फायदा उठाते रहिए। और बाकी मैंने अभी लाइव पढ़ाना स्टार्ट कर ही दिया है ए टू जेड क्वांट 2.0 में, उसमें भी आप आए, आपका स्वागत है। और आप देखें कि किस किस नए नए तरीके से हम नए नए सवालों को कर रहे हैं, बहुत मजा आएगा आपको पढ़ने में। तो इसी तरीके से मुलाकात होती रहेगी आपसे और मिलते रहेंगे जब तक आप ये ज्योमेट्री एंजॉय करिए। और जल्दी फिर लाइव भी पढ़ेंगे, पढ़ ही रहे हैं अभी तो, क्योंकि ये 4-5 वीडियो में ये बात मैं बोलूंगा तो किसी दिन पढ़ रहे होंगे और किसी दिन नहीं पढ़ रहे होंगे, इसलिए सब कुछ मैंने बता दिया। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, बाय। हाँ हाँ, बंद कर रहा हूँ। नहीं नहीं नहीं, नो, ठीक है। क्या पढ़ रहे थे हम? ये पैरेललोग्राम पढ़ रहे थे नहीं? यस, ओके। एक सवाल पैरेललोग्राम पे। बात मत करिए भाई। सब पता है यार आपको तो। बात ना करें प्लीज। देखिए, बड़ा आसान सवाल है ये। ऐसा सवाल कभी भी पूछा जाता है तो क्या होगा? चित्र बना देता हूं मैं। जैसे कि एक ट्रायंगल है, इस पे हमने स्क्वायर बना दिया, और ये पैरेललोग्राम है, यही है। ठीक है, हो गया आपसे? बहुत मुश्किल लग रहा है ना? शिट। ये देखो, ये एंगल 90 होगा, ये भी 90 होगा, ये थीटा होगा, तो ये 180 माइनस थीटा होगा। अगर ये रेक्टेंगल भी होंगे ना तो भी ये सवाल हो जाएगा। अगर ये दोनों स्क्वायर ना होके रेक्टेंगल भी होते तो भी सवाल हो जाएगा। आप बताओ, मैं इनको अलग अलग मान लेता, अभी तो मैंने एक ही एक मान लिया, ए मान लिया। तो मुझे इस ट्रायंगल का एरिया पता है कितना होगा, हाफ ए स्क्वायर साइन थीटा
बराबर, अच्छा अच्छा अलग अलग ही है ना भुजा, कोई बात नहीं, एल और बी मान लिया। तो एल बी साइन थीटा कितना है? 8। आपको पता है कि जो अगर ये बी है तो ये भी बी होगी, ये एल होगी, होगी या नहीं? तो इस पैरेललोग्राम का एरिया कितना हो गया? कल पढ़ा था एल बी साइन थीटा, साइन 180 माइनस थीटा होगा, वो भी क्या बन जाएगा? साइन थीटा बन जाएगा। अगर मैं इस पैरेललोग्राम के एरिया की बात करूं तो वो होगा एल बी साइन 180 माइनस थीटा बराबर एल बी साइन थीटा। तो हाफ एल बी साइन थीटा 8 है, एल बी साइन थीटा कितना हो जाएगा? 2 इधर जाएगा तो 16। यही उत्तर है, यही उत्तर है। क्या मुश्किल लग रहा है? नहीं, बिल्कुल मुश्किल नहीं। चलिए एक और आसान सा सवाल लिखिए। ये कह रहा है कि एबीसीडी एक पैरेललोग्राम है, एंगल एबीसी 120 है, एबी बराबर 16 है, बीसी 10 है, सीडी को आगे बढ़ा दिया गया डी तक, एफ डी पूछ रहा है क्यों? अगर इतना छोटा सा भी सवाल नहीं हो रहा है तो फिर छोड़ क्यों नहीं देते पढ़ाई? हैं जी, बताओ, नहीं लग रहा छोड़ देनी चाहिए? एक भैया का 3 आ रहा है। आपको नहीं लगता कि दोनों ट्राइंगल, अगर इस एंगल की बात करूं इसके बराबर होगा, ये एंगल इसके बराबर होगा, ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे? कौन कौन से? एफ डी ई सिमिलर हो जाएगा एफ ए डी हो जाएगा। तो इनकी भुजाओं का अनुपात 4 और 16 का है, यानी 1 और 4 का है। तो हर भुजा का ही इतना होगा, ये 1 होगी और ये 4 होगी, तो पूरी मिला के 5, और वो 5 की वैल्यू 10 है, तो 1 की कितनी होगी? 2। यही पूछा था। इतना छोटा सा सवाल नहीं हुआ मतलब? बताओ, बहुत ही दुख की बात है। ये 2 ट्राइंगल सिमिलर नहीं हो पाए आपसे? हो गए थे, वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। गुप्ता, आगे बढ़े। सब सही है, बढ़िया सब। चलो इसके बाद देखो ये सवाल आसान सा। ये कह रहा है एबीसीडी बी ए पैरेललोग्राम ऑफ एरिया 10। एबीसीडी एक पैरेललोग्राम है, समांतर चतुर्भुज है, जिसका एरिया 10 है, ए बी 3 है, बी सी 5 है, ई एफ और जी ए बी बी सी और ए डी पर है। इस प्रकार है कि ए बी एफ ए जी बराबर 2, एक लाइन जी से खींची गई है, एरिया ऑफ क्वाड्रेटल ई एफ जी एच।
नहीं हो पा रहा है। आप भी बनाओ, मैं चित्र बनाता हूँ। इधर क्या है, बहुत लंबा सा सवाल लग रहा है। एबीसीडी एक पैरेललोग्राम है। ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है। एरिया 10 है, ए बी 3 बी सी 5 है। ई एफ जी ऑन ए बी, ए बी पर ई एक सेगमेंट है और एफ कहां पर है, बी सी पे, और जी ए डी पर। तो इसने बोला है विद ए ई बराबर बी एफ, ए ई 2 है और बी एफ भी 2 है और ए जी भी 2 है। लेट द लाइन थ्रू जी पैरेलल टू ई एफ। एक लाइन खींचनी है ई एफ के पैरेलल। क्या बकवास है वैसे ये, ठीक है। आगे तक जानिए क्या। एच पे कट करते हैं, एच पे कट कर दिया तो क्वाड्रेटल ई एफ जी एच का एरिया बताना है। तो बस चित्र तो बना ही दिया मैंने, अब आप निकालिए। कितना आ रहा है, कौन बता रहा था अभी। आपका अलग ही लेवल है गणित के अंदर, मैंने देखा, मानना पड़ेगा। अच्छा, आपको नहीं लग रहा कि ये एच भी मिड पॉइंट होगा, मतलब वहीं पे होगा जहां पे ये, जैसे मतलब डी एच जो है वो 2 पर है, तो नहीं सेम सेम जाएगा या नहीं। ई जी एच 5 कैसे निकाला आपने। हाँ हाँ, बिल्कुल बात वैसे ऊपर भी सही बात है। सबसे अच्छा तरीका वही है इसको करने का। वो हम इसको भी मिला के कह सकते थे, लेकिन वो थोड़ा सा समझना मुश्किल हो रहा है। इसको समझने में दिक्कत नहीं हो रही। जैसे कि अगर मैं इसको मिला देता हूं तो ये पैरेलल होगी लाइन इसकी, होगी या नहीं होगी। तो जैसे मेरे से पूछा था किसी ने, किसका एरिया पूछा है, ई एफ जी एच का। तो मैं ये कह सकता हूँ, दो ट्राइंगल से मिलके बनाए ई जी एफ प्लस एफ जी एच, कह सकते हैं नहीं, कह सकते हैं। अब ये जो ई जी एफ है ये हाफ ऑफ क्या होगा, ए बी एफ जी होगा, क्योंकि हमने बताया था ये बात आपको, रेक्टेंगल में भी स्क्वायर में भी पैरेललोग्राम में कहीं भी ऐसे मिला देंगे तो बेस सेम है और हाइट आधी है तो आधा होगा एरिया, ये बात जानते हैं। तो ये कितना होगा, ए बी एफ जी प्लस ये क्या होगा, हाफ जी एफ सी डी, जी एफ सी डी। अच्छा, हाफ अगर कॉमन ले लें तो अंदर ए बी सी डी आ जाएगा और ए बी सी डी आ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 5। तो मतलब ये सारी चीजें जो दे रखी थी निरर्थक थी। लेकिन अगर ये नहीं देते तो फिर आपका डायरेक्ट ही दिमाग चल जाता कि इसका आधा या कुछ ऐसा होगा। अभी क्या, इतनी सारी चीजें देने से क्या होता है कि बच्चा डाइवर्ट हो जाता है। यहाँ पे 3 लिखता है, फिर यहाँ 1 लिखेगा, बचा हुआ 3 1 ऐसे पूरा। हिंदी में एरिया नहीं दे रखा, ओ इसीलिए आप कंफ्यूज हो गए। ओहो, सो सैड, नॉट सो सैड। कोई बात नहीं, तो आप थोड़ा बहुत इंग्लिश पे भी नजर लगा लिया करो कभी, ठीक है। और वैसे नहीं भी एरिया दे रखा होगा तो 3 5 दे रखा है तो इससे भी कर लोगे तुम, मैं जानता हूँ। एंगल नहीं, 120 दिया तो था, पिछले वाले में था। अच्छा अच्छा करोगे तुम ना, नॉलेज है ना।
देखना, ये थोड़ा अजीब सा सवाल है। नंबर 3, in parallel ABCD, D is the altitude to the base AB and DF is the altitude to the base BC। सही है सवाल। In a parallelogram ABCD, DE is the altitude to the base AB, ठीक है, and DF is the altitude to the base BC। सही है। अलग अलग दो मतलब बनाए हुए हैं, सेम पैरेललोग्राम है, वहां पे वो DF पे परपेंडिकुलर है और ये इस पे। DC 12, EB 4, DE 6, तो DF बतानी है क्या होगी। DC 12, ठीक है, ये तो बेहद आसान सवाल है। EB 4, यार आप जो ऐसे सवाल करते हो ना, बताएं, कसम से फैन हो गए हम आपके तगड़े। हाँ, बेहद आसान सवाल है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, अद्भुत जिसको कहते हैं। आज आपने लगातार 3-4 सवालों के बैक टू बैक आंसर दिए हैं, मुगम्मो खुश हुआ। बाकी लोगों को तो इनसे भी कोई मतलब नहीं है, कह रहे हम इन्हें भी नहीं करेंगे। बोलो बंसी, आपका तो कोई लेवल ही नहीं रहा। आप ना क्वालिटी की बंसी ले लो अब, तो सही से बचे। ऐसे काम चलेगा नहीं दोस्त। अच्छा आप एक बात बताओ कि जैसे DE एक तो परपेंडिकुलर इतना गंदा डाला है इन्होंने, मतलब हद्दी मचा दी परपेंडिकुलर की। कितना सुंदर परपेंडिकुलर है, नहीं फीलिंग ही नहीं आ रही परपेंडिकुलर को देख के। या तो ये भी थका हुआ है, लेट गया है बेचारा। ही इज लाइंग ऑन द AB। हाँ बिल्कुल यार, आप आदमी एकदम जेन्युइन नहीं है, पता है। जिन भी लड़कों से ये सवाल नहीं हुआ ना, उनको स्प्रेड में डूब के बाहर आ जाना चाहिए। DE तो क्या होगा, क्या क्या दिया हुआ है। DC कितनी है, 12, यानी कि नीचे पूरी 12 है, और EB 4 है, ये 4 तो ये 6 हो गई, और DE कितनी है, 8 हो गई ना। हाँ, और ये 6, तो ये 8 और ये 6, ये 10 आ गई, परपेंडिकुलर है। अब इसका एरिया दो तरीके से निकल सकता है, एक तो DE गुणा AB और एक DF गुणा BC। ऐसे दो तरीके से एरिया निकल सकता है। DE कितनी है, 6 गुणा 12 बराबर, DF निकालनी है। BC कितनी आ गई है, 10, तो DF कितना आ गया, 7.2। हम आपके इस बिहेवियर के आभारी हैं। नहीं हो रहे ना ऐसे, सब हो गया, वेरी गुड। राणा सांगा, कोई एक आध तो सवाल कर लो प्रभु। कर रहे हैं, काम का घर टेलीफोन चला जाएगा, लेने के देने पड़ जाएंगे। सुबह वाले बैच में एक बच्ची आती है, उसने अपनी सास को फोन करा दिया, हमसे परेशान करती थी बहुत। 3 दिन से घर नहीं लौटी, अपने मायके में ही है, खुद सास। थोड़े दिन में कोचिंग लेने की सोच रही है। किसी को भी अगर किसी की सास परेशान करती है तो आप डायरेक्ट कांटेक्ट करवा सकते हैं। जिंदगी में परेशान कर दे आपको तो नाम बदल दीजिएगा। खर्चा क्या लगेगा है? नहीं नहीं, ऐसे मत सोचिए, करवा देंगे, काम करवा देंगे, आप टेंशन मत लीजिए, बढ़िया हो जाएगा। सांस ही नहीं लेगी आपके सामने, इतना बता रहा हूं।
हाँ, रेशो से भी कर सकते हैं, एक ही बात है, कुछ खास अंतर नहीं है। ये सवाल देखिए, ये एक पैरेललोग्राम है, लग नहीं रहा, बस धक्का लगा देंगे तो लग जाएगा। लेकिन बात एक ही है कि कोई फर्क पड़ेगा नहीं, अगर आप इसको रेक्टेंगल मान के भी करते हैं सवाल को तो सेम उत्तर आएगा। इसीलिए हमने ऐसे बना दिया कि पैरेललोग्राम के ऐसे केसेस में आप रेक्टेंगल बना सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसके बीच का एंगल तो दिया नहीं है, ए एंगल ए दे रखा होता 60-70, तब तो ठीक बात है। रेक्टेंगल भी तो पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम का स्पेसिफिक केस जिसमें एंगल 90 हो जाए तो रेक्टेंगल है। कितना आ रहा है? 18। सही है। तो मैं रोज कुछ ना कुछ दिक्कत क्यों होती है भाई? कभी यहां से उठ के वहां जाओगे लपक के। देखिए, जितने भी पार्ट का एरिया नहीं दे रखा मान लीजिए, ठीक है, किसका एरिया हमसे पूछा है? ये एक्स, मैंने बी मान लिया, उसको ए मान लिया। तो अब आप देखिए कि जैसे ये एक्स, बी और 33 और ये इसका सम हाफ ऑफ द रेक्टेंगल होगा या नहीं होगा? बताओ। होगा, हाफ होगा। मैं कह रहा हूं इस ट्राइंगल का नाम लिख के समझा देता हूं, एन एम डी, एन एम डी प्लस ए बी एन बराबर होगा हाफ ऑफ ए बी सी डी। जैसे अभी तक आपने ये पढ़ा था कि भाई, अगले पेज पे बता देता हूं, जैसे आपने ये तो पढ़ रखा है कि ये पैरेललोग्राम में भी कि ये आधा होगा, ठीक है, ये आधा होगा। लेकिन अगर आप ऐसे भी तोड़ते हो इस चीज को, कि ये आधा है, आपको पता है, तो ये जो बचा हुआ ये भी तो आधा होता है कि नहीं होता? तो यही सेम सीन है कि हमने कहा कि ये आधा होगा तो हमने बचा हुआ क्या कर दिया, इन दोनों का आधा कर दिया। ठीक है भाई, बोलो। एबीसीडी, और ये बराबर होगा ए पी बी के, क्योंकि ये भी आधा होगा। होगा या नहीं होगा? ठीक है, तो एनएमडी का एरिया कितना है? एक्स प्लस बी प्लस 33 प्लस 15 प्लस ए। एपीबी कितना होगा? 11 प्लस बी 55 प्लस ए। तो ए से ए कट गया और बी से बी। एक्स कितना आ गया? बस खत्म बात, ये उत्तर है। तो ये पैरेललोग्राम में भी ऐसा सवाल बन सकता है और ऐसा सवाल रेक्टेंगल में भी बन सकता है। बात की गहराई समझ रहे लल्ला? बहुत सही।
चले ऐसा एक सवाल मैं और पूछ लेता हूँ, रेक्टेंगल में भी पूछ लेता हूँ, साथ के साथ ये पैरेललोग्राम में था। ठीक है, तैयार है? ये नोट कर लिया, जल्दी जल्दी नोट करो थोड़ा सा। आप पता नहीं लेट करते रहते हैं, हम चाय भी छोड़ देते हैं कि यार चलो ठीक है पी लेंगे बाद में, क्या है 4:30 बजे से बोल रहे हैं। थकता है मुंह हमारा भी, कई लोगों को इससे प्रॉब्लम होती है कि आदमी चाय क्यों पी रहा है बताओ यार, भूख लगती है अंदर से बोलते बोलते। आप बोल के देखिए 2 घंटे लगातार, आपको पता चलेगा। हाँ, जिसको प्रॉब्लम है निकल ले पतली गली से, चाय भी पियेंगे और नमकीन भी खाएंगे, सुन लो। ठीक है, बहुत हो गया आपका, डरते नहीं है किसी से। ठीक है, हाँ क्वेश्चन आपका है तो फिर। सर ससुर परेशान कर रहे हैं, सास को भी बबर नहीं है, खबर नहीं है, बताओ क्या करूं, ससुर परेशान कर रहे हैं। देखिए इस पे हम अलग से बात करेंगे, ऐसे खुलेआम इस तरीके की बातें करना सही नहीं है। और मैं तो ये चाहूंगा सास को खबर लग जाए तो ससुर अपने आप सुधर जाएंगे। यार, आपको ऐसे क्वेश्चन ही पास करने को मिले। अच्छा, आपको नहीं पता था, आपको सब पता था, तभी आपने बीच में टोक के बोला कि इस सवाल का उत्तर बताइए। तीन चार और एक्स, यही पूछ रहा है, सही है, कर लेंगे इस सवाल को। ग्यारह आ रहा है, कर दिया आपने, बहुत सही। हो गया, देखिए इसको मान लिया होगा ए, इसको भी माना, और भी किसी कुछ माना है, जरूरत नहीं है, पक्का। ए प्लस एक्स प्लस बी, ए प्लस एक्स प्लस बी बराबर क्या किया, अच्छा इन दोनों का सम और इन दोनों के बराबर कर दिया, बस खत्म बात। 7 प्लस ए 4 प्लस, तो ए से ए और बी से बी, एक्स कितना आ गया 11। तो कभी आगे भी ऐसा सवाल अगर आएगा तो कर लोगे ना।
क्या हुआ? 21। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े, 8वें सवाल की ओर बढ़ रहे हैं। आज थोड़ी स्पीड आपकी सही है क्योंकि आज कोई सवाल फंस नहीं रहा है। नहीं, आज आप हर हर सवाल कर रहे हैं और ये बहुत अच्छी बात है। कंट्रोल कर रहे हैं कि एबीसीडी एक पैरेललोग्राम है। एफ मिड पॉइंट है एडी का, एन मिड पॉइंट है एबी का। नाइन, 4.5। अच्छा, ज्यादा नॉलेज हो गई है ना आपको। 9 इज द राइट आंसर आई थिंक। हाँ, देखिए एबीसीडी एक पैरेललोग्राम है। एबीसीडी एक पैरेललोग्राम है। एफ इज द मिड पॉइंट ऑफ एडी, एफ इसका मिड पॉइंट है। एन इज द मिड पॉइंट ऑफ एबी, ये इसका मिड पॉइंट है। फाइंड द एरिया ऑफ सी एफ एन इफ एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी। देखिए मैं प्रूफ करता रहता हूँ, साथ के साथ ही बता देता हूँ, याद रखेंगे फिर आगे से। अगर मैं इसको ऐसे मिला देता हूँ, ठीक है, कोई बात नहीं, पहले ना ये वाली बात बता देता हूँ। रुको एक सेकंड। जैसे मैंने इन दोनों को मिलाया और इसको, तो आप समझ रहे हैं अगर इसका एरिया 1 तो इसका 4 होगा, क्योंकि मिड पॉइंट है ना। आप समझ रहे हैं कि ए एफ एन का एरिया अगर 1 मान रहे हैं तो एबीडी का 4 होगा, यानी एबीसीडी का 8 होगा। होता चला जाएगा, 8 होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हमने कहा कि अगर हम इसको मिला दें तो भी आप समझ रहे हैं, इस वाली लाइन को हटा देते हैं। आपको पता है कि अगर पूरे का 8 है तो इस लाइन के नीचे 4 होगा, यानी इसका 2 होगा, और सिमिलरली इसका भी 2 होगा। अब आपने देखा कि अगर पूरे का 8 है और इनका 2 और 2 4 और 1 5, तो इसका 3 होगा। तो यही बात आपने याद रखनी है कि सी एफ एन एबीसी और या एबीसीडी पूरा है, तो ये कितना होगा? 3, ये 4 और ये 8। ये अनुपात याद रखना है। सवाल में 4 की वैल्यू 12 दे रखी है बेटा, 3 की कितनी होगी? 9। पता नहीं कौन से फॉर्मूले से 4.5 आ रहा था, कुछ लेवल ही नहीं है। फिर कहते हैं हमें बहुत आता है, हमें बहुत आता है। अरे बोलना नहीं चाहिए, ऐसे बोल भी नहीं सकते क्लास में। मन तो बहुत करता है कि ऐसे बात करें जैसे दोस्तों से करते हैं।
क्या आ रहा है? नहीं पता, अगला सवाल पूछता हूं। ऐसे बना लीजिए। ABCD ऐसे एक पैरेललोग्राम बना लीजिए, ठीक है। इसका एरिया 4 दे रखा है, इसका 9। तो आपसे पूरे ABCD का पूछ रहा है और ऑप्शन में कैन नॉट बी डिटरमाइन भी है। 4 और 9। कितना आ रहा है? 30। आप में से कोई बताएगा? ये सुप्रीम 30 आ रहा है। आप जी, आप बताइए। नहीं, आपने तो बड़े उससे मना कर दिया ऐसे। दंगा तुम, ओ सॉरी, तुम बताओ भाई। ठीक है, आप दोनों भाई साहब में से कोई बताएगा? यार ऐसे ऐसे, यार ऐसे। ये नाइस परसेप्शन। अरे यार कुछ नहीं था इस सवाल में, तुम बिल्कुल ही गए गुजरे हो क्या? वेंट पास्ट, वेंट माने गए, पास्ट माने गुजरे। यू आर नॉट रीड एंड रिटेन, आप पढ़े लिखे नहीं हैं। सचिन जी इस एटीट्यूड को लेके कहां जाएंगे? का सवाल कर लें तो अच्छा होगा। मर जाएंगे, कब्र पे भी फॉर्मूला लिखा होगा A+B का होल स्क्वायर बराबर 2AB। गलत लिखा होगा जब आपको गणित नहीं आती तो, सही थोड़ी लिखा जाएगा। अच्छा, स्टोक्स लग रहे हैं माइंड में, दिल में ना लग जाए, ये स्टोक्स खत्म हो जाता है आदमी, माइंड में इनको स्टोक्स लग रहे हैं सर। आप देखिए ये 4 और 9 इसका एरिया दे रखा है, तो हमने कहा कि ये दोनों ट्राइंगल क्या होंगे आपस में सिमिलर हैं, यानी कि इनकी भुजाओं का अनुपात 2-3 हो जाएगा। और खाली यही नहीं होगा 2-3, ये भी 2-3 होगा। और अगर ये 2-3 हो गया, 3 क्या जगह 9 है एरिया, तो 2 की जगह 6 हो जाए। तो आपने देखा 6 और 9 15 हो गया, डायगोनल के इधर का, तो उधर का भी 15 होगा, तो ABCD 30 आ गया। थोड़ी सी शर्म आई, थोड़ी सी। इसका एरिया 4 और 9 था और ये दोनों सिमिलर ट्रायंगल हैं, तो ये 2 और 3 हो गया। तो इसकी भुजाएं, एक बार मैं बीच में बात आई भी थी कहीं, तो मैंने कहा था कि हम ये चीज तो लगा लेते हैं कि ये 2-3 होगा, लेकिन ये भूल जाते हैं कि 2-3 होगा। याद है कहा था, मैंने कहा था आगे सवाल आएगा तो बताना। हाँ बताओ। तब भी आपको कुछ याद नहीं है, उनकी बातें सालों साल की याद रखें, हमारी 2 दिन की भूल जाते हैं। इट्स अ मैटर ऑफ सॉरो। यहाँ पे एक भाई साहब ऐसे भी हैं जो बैंड में गाने गाते हैं, अगर मैंने अभी उनको माइक दे दिया तो फिर 3 घंटे भी उनसे माइक लेना मुश्किल है। कभी मैं प्रोग्राम कराऊंगा 8 बजे के बाद इनका, आप अगर 10 मिनट भी इनका गाना सुन के यहाँ रुक जाए तो बड़ी बात होगी, इतना खूबसूरत। आप कभी आप थे उस दिन जिस दिन इन्होंने गाया था? अरे भाई माइक ही नहीं दे रहे थे, क्लास का टाइम हो गया था, कह रहे एक और एक और। अब कौन इनको समझा कि बच्चे पसंद नहीं कर रहे। 4 और 9, 2 और 3 हो गया, तो ये 2 और 3, 3 की जगह 9 है तो 2 की जगह 6 आ गया। ये एरिया 15 हो गया, उधर भी 15 होगा। अब देखो उधर भी 15 होगा तो इस पार्ट का भी पूछ लेता तो और मजा आता, 11। समझ रहे हैं, तो कुछ भी पूछा जा सकता था।
करो, बात मत करो भाई। हाँ बताओ अब आगे अगर इसमें से कुछ पूछना है इस सवाल में तो। एक और आसान सा सवाल, इसको प्लीज थोड़ा धक्का लगा देना, क्योंकि ये सब इन्होंने ऐसे बनाए हैं, सारे पैरेललोग्राम को रेक्टेंगल बना दिया। ये क्या मुश्किल लग रहा है क्या ये सवाल? नहीं नहीं, मुश्किल नहीं होगा। एक पैरेललोग्राम है ABCD, M मिड पॉइंट है AB का, AB कितनी दे रखी है 150, AD 100 है, तो आपको बताना है ADX अपॉन BCMX, सही है, AMX अपॉन CDX, सही है, सब कुछ सही है। चलो बहुत बढ़िया। कितना आ गया जी? 2:5, 1:2, सही है, मैं कर देता हूं। आज आप हर सवाल में ही बजरंगबली साबित हुए, नॉट बजरंग यादव। ABCD, ठीक है। ABCD, M इज द पॉइंट ऑफ AB, AB बराबर 150 है, तो ये 75 हो गया, खैर 75 और ये 100 है ना, ये 150 है, तो कहां पे कट कर रही है? X पे। तो हमसे इसने पूछा है ADX और ये पूछा है और एक CDX पूछा है। ADX और CDX का भी पूछा अनुपात, ये तो बड़ा आसान हो गया नहीं? अभी जो पढ़ा जिस हिसाब से हमने कि ये 1:2 का अनुपात है, 1:2 का अनुपात है, तो ये भी 1:2 का होगा, 1:2 का होगा, तो ADX और CDX, अच्छा ये तो पूछा ही नहीं है, कोई बात नहीं, तो एरिया 1 और 4 का होगा, ये 4 है तो इसका एरिया 2 हो गया, 4 और 2 6, ये 1 तो ये 5 हो गया। आहा, तो ADX और BCMX कितना होगा भाई बताइए? 2/5, और ये AMX 1 और CDX कहाँ है? CDX तो दिख ही नहीं, 4, तो 1 4 और 2 5 आ रहा है, 1 2 कहाँ आ रहा था? आपका तो 1 2 आ रहा था, आप में से 1 4, तो मतलब ऐसा कोई सवाल फंसेगा तो कर लेंगे दोस्त, नहीं? बहुत बढ़िया, आज की परफॉर्मेंस से मैं खुश हूं आपकी, और इसी उम्मीद के साथ अगला सवाल फेंक रहा हूं कि आज आप वाकई में बहुत अच्छा कर रहे हैं, यू आर डूइंग सीरियसली गुड। वाओ, एक ABCD एक पैरेललोग्राम है, extend DA to a point P and PC meets AB at Q and BD at R। ABCD एक पैरेललोग्राम है, DA को P तक आगे बढ़ाया, PC meets AB at
क्यू एंड डी बी एट आर। पी क्यू बराबर 735, क्यू आर बराबर 112 एंड आर सी। ये मुश्किल सा लग रहा है क्या सवाल? पता नहीं, मुझे भी ऐसे लग रहा है ये अपन लोगों से नहीं हो पाएगा। हो जाएगा पक्का? आप ऑप्शन लिख लो। 308, 206, 306, 302 जो मर्डर के बाद लगती है, ये इसके ऑप्शन है। मतलब इसका उत्तर इतना लंबा चौड़ा आ रहा है, बस दुख की बात यही है। इतना लंबा चौड़ा उत्तर थोड़ी ना एक्सेप्टेबल है। देखिए, कोई बात नहीं, छोड़ दीजिए एक आध सवाल, सारे आप ही कर लेंगे तो फिर। 308 हुआ बेटा, थोड़ी कैलकुलेटिव है जो है इसमें गणित, कोई बात नहीं, दुखी नहीं होते। ये भाई साहब थोड़ी सीरियस हो गए जब से ये ज्योमेट्री स्टार्ट हुई, पहले खुश रहते थे ये। अरे आप टेंशन मत लो, ऐसे सारे सवाल रट लोगे, दो दो एक एक बार कर लोगे, अभी काफी टाइम है, 1.5 महीना है पेपर में, अभी हो जाएगा सब। अभी ज्यादा टेंशन मत लो। गंजू, तुम्हें आ रहा समझ? यहाँ इतना जंगल हो रहा है, ये क्लीन शिप नहीं देखा तुम्हें? चांद दिख रही है? नहीं कैसे लड़के हो गए आजकल। तीन 308 आपसे चीकू जी। ओहो क्या यार, एबीसीडी एक पैरेललोग्राम था और हमने कहां तक इसको आगे बढ़ा दिया, ऐसे ये ए बी सी डी। देखिए इस पे ना थोड़ा सा ऐसा सवाल तो आ सकता है, इसकी थोड़ी टर्म्स छोटी हो, जैसे 735 वगैरह तो बहुत बड़ा हो रहा है, लेकिन छोटा सवाल तो आ ही सकता है, कठिन नहीं है, बस कैलकुलेशन इसमें कठिन हो रही है। तो डीए को हमने आगे बढ़ाया कहां तक? पॉइंट पी तक आगे बढ़ाया, और पीसी मीट्स ए बी एट क्यू। अच्छा, यहां पे क्यू पे मिल रहा है नहीं, और बीडी पे, बीडी कहां है? ये रही, पी क्यू बराबर 735, कहां ये 735, क्यू आर 112। ओहो बड़ी तगड़ी वैल्यू है, इनका अनुपात नहीं निकल सकता क्या कुछ? ठीक है, नहीं आएगा। आरसी पूछ रहा है तो बताओ, आरसी एक्स मान लिया आपने। अब कौन कौन से, देखिए इसमें क्या है, सिमिलरिटी भी बड़े तमीज से लगानी है। सिमिलरिटी इसमें उत्तर तो हर तरह की सिमिलरिटी से आ जाएगा, लेकिन किस ट्रायंगल में कम कैलकुलेशन है ये देख के लगाना है। तो किस तरीके से लगाएं बताओ? बी आर क्यू, सी आर डी तो इंजन होता है, डी आर सी रहने देता है, ये सिमिलर हो जाएगा नहीं। बी आर क्यू कहाँ है? ये बी आर क्यू और एक सी आर डी, ये हो जाएगा सिमिलर। अरे सही है, बात एक ही है यार। सी आर डी डी आर सी क्या फर्क पड़ेगा? ये लो अचार डाल लो, देखो ये और ये बराबर होगी, ये और ये बराबर होगा, तो ये ट्रायंगल कैसा बनेगा?
सिमिलर। तो इस जैसे लिख लिया करो, कई बार कंफ्यूजन होता है कि ये अल्फू अल्फू है, ये बीटू बीटू और गामू गामू, सब पता है आपको। तो क्या क्या होगा, देखिए क्या क्या लिख सकते हैं इसमें, बताएंगे। अल्फा के सामने 112 बटे आरसी, तो मैं पहले भी बता चुका हूं ना, हाथ कंगन वाली बात, ठीक है। और बीटा के सामने आरबी अपॉन डी आर। और भी कुछ लिखने की जरूरत है, इतने से काम हो जाएगा, ठीक है। अब हमें कौन कौन से ट्रायंगल सिमिलर करने हैं जिससे आरबी और डीआर का अनुपात आ जाए। तो आरबी, एक सेकंड, आरबी और डी आर ये किस किस ट्रायंगल में आएंगे? पीडीआर ना, बिल्कुल बिल्कुल, बस हो गया काम, काम हो गया जी। आरसीबी तो सुना ही होगा आपने। अब हमने ये दो ट्रायंगल पकड़ लिए, कौन कौन से पकड़े भैया? पीडीआर और आरसीबी, ये भी सिमिलर होंगे। कैसे? अगर ये एंगल ए है तो जेऊ ए हो, जे अगर बी है तो जेऊ बी हो, है वो काम। तो अब आप ही बताइए कि ए के सामने इसमें क्या है? आरबी, और इसमें ए के सामने डी आर। हाँ, आ गया मजा। और उसके बाद बी के सामने इसमें क्या है? एक्स, और इसमें बी के सामने 735 प्लस 112। अगर इन दोनों को हम इक्वल कर दें तो आप पा रहे हैं कि एक्स स्क्वायर बराबर आ जाएगा 735 प्लस 112 और इंटू 112। अब पता, अब आप ऑप्शन से जा सकते हैं। इसमें मैंने ऑप्शन क्या क्या दिए थे? 306, 308, 302, 206। तो आपको बताइए कि ये 5 और 2 7 दूनी जो, तो 4 आएगा लास्ट में। तो किसके स्क्वायर में 4 आएगा? तो 302 में या 8 में, तो फंस गए। ये कितना आ गया? 847, 112। अब 16 जैसे हम निकालते रहेंगे बाहर ना, जैसे 16 इधर 7 बच गया, इसको 16 से भाग लगेगा ही लगेगा। 7 गुणा 121 हो गया, खेल खत्म। तो x कितना आ गया? 4, 7, 11, 308। अब नहीं आएगी मुश्किल, अब नहीं होगी मुश्किल। ओह चलो, ये सवाल भी अच्छा था अपने आप में, कोई मुश्किल सवाल नहीं था, कैलकुलेशन बस जरूर थी, लेकिन अच्छा था सवाल। तो ऐसे सवाल आपको करने चाहिए, हमारा तो यही मानना है। नहीं करेंगे तो क्या होगा? खत्म, सीधे सीधे है जी। नहीं, अब देखिए, अब हमारा कर्तव्य तो ये था कि हम इसके बाद रोम्बस शुरू करें, लेकिन अभी मैं चाह रहा हूं कि कुछ हम मिक्स सवाल करते हैं, रेक्टेंगल, स्क्वायर और इन सब के, ताकि रोम्बस कल से पढ़े। तो आप तैयार हैं? पैरेललोग्राम में कुछ और बातें आप जरूर लिख लीजिए जो मिसिंग है, क्या क्या जिन पे सवाल पूछा जाता है। जैसे ये एक पैरेललोग्राम है ABCD, ये L है, ये B है, एक ये डायगोनल है D1, एक ये डायगोनल है D2। तो ट्वाइस L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर बराबर होता है D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर। ये बात आपको समझनी है, ठीक है। इसका प्रूफ कोसाइन रूल से आता है, ठीक है भाई। ट्वाइस ऑफ L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर बराबर D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर। ठीक है, अगली बात लिख लीजिए। अगर E कहीं भी एक पॉइंट है, E कहीं भी एक पॉइंट है पैरेललोग्राम के अंदर, E कहीं भी एक पॉइंट है, ABCD एक पैरेललोग्राम है, तो आपको लिखना है कि AED का एरिया प्लस CED का बराबर होगा AED। वो बदल दिया ना मैंने,
BEC बराबर हाफ ऑफ ABCD। ये कंटस्ट होना चाहिए आपको। यहाँ इंटू नहीं होता, सम होता है। जो हमने एक क्वाड्रेटल में नॉर्मल पढ़ी थी आमने सामने का इंटू, वो क्या था, उसमें एक डायगोनल होना कंपलसरी था। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। और ये पैरेललोग्राम है, वो नॉर्मल क्वाड्रेटल था। यहाँ पे भी अगर डायगोनल पे होगा ई तो आमने सामने का मल्टीप्लीकेशन बराबर होगा। लेकिन अभी ई क्या है, कहीं भी है, कहीं भी है तो आमने सामने के ट्राइंगल का जोड़ बराबर होगा और हाफ ऑफ ABCD होगा। है जी, सब सही है जी, बिल्कुल, कहीं कोई शिकायत का मौका ही नहीं। ठीक है भाई। अगर मान लेते हैं कि ऐसा होगा, भाई साहब आप समझ रहे हैं? ठीक है, अगले पेज पे जाए। हाँ, नहीं हो पाया, फोटो हो गया। ओहो, आपका कैमरा बड़ा स्लो है बेटा, आप ना सोनी का कैमरा लगवा लो फोन में, इसके लेंस बहुत अच्छे होते हैं, किरजाल के लगवाओ, बाद में आई साइड वीक हो जाएगी तो उसमें भी काम आएंगे चश्मे में। किरजाल का अच्छा होता है लेंस, महंगा भी आता है, 1600 नहीं, 40 हजार के आता है। वैसे जितनी भी चीजें ओरिजिनल ये सब मिलती हैं चांदनी चौक पे, सब 100 रुपए में मिलती हैं। मैं सही बता रहा हूँ आपको। ये तो बस क्या है, खाली आपने पैसा कमा लिया तो अब आप क्या वो 100 वाली लेंगे नहीं आप। नहीं तो जब मैं विद्यार्थी जीवन में था तब मैंने चांदनी चौक से चश्मे बनवाए, और जब दोबारा वैसे बनवाए, कोई पहचान के बता दे, दुकानदार बता दे कि ये डुप्लीकेट है, ओरिजिनल है। वो 13,000 का, 1300 का जो मिलता था वहां पे सबसे टॉप क्लास वही है, 27,000 30,000 का बेच, वही सेम चीज है। चले जाओ आप बल्ली मार्केट में, और क्या, सब फर्जी की चीजें। वही गोलगप्पे 5,000 का खा लो, वही आप 5 रुपए खाओ, एक ही बात है। इसके बाद लिखेंगे, अगर ये ABCD है, खुद को ब्रांड बना लो, उसके बाद कुछ भी पहनो ब्रांडेड ही लगता है कि नहीं? कुछ नहीं कर रहे, पिताजी के पैसे भी कुछ भी पहन लो फिर भी लोग यकीन नहीं करते। टिंकू जी आप सब समझते हो यार, नॉलेजेबल आदमी हो आप। ऐसे लिख लो, अगर ये ऐसे है तब इसमें क्या क्या होगा कि ANB का एरिया गुणा CND का एरिया बराबर होगा BNC का गुणे AND का। ये तो हमने पढ़ाई है ना, ये नॉर्मल क्वाड्रेटल में भी होगा, इसमें भी होगा। बाकी अगर ये पैरेललोग्राम है तो ये बराबर भी होंगे, यानी कि ANB का बराबर, ये आमने सामने के मल्टीप्लीकेशन बराबर किए। ये तो हमने क्वाड्रेटल में भी पढ़ा ना। अरे ये इसका अनुपात, इसका अनुपात सेम है, सेम है तो गुणा हो गई। क्या इसमें कुछ नया है? पता नहीं क्या सोच रहे हो। ANB बराबर BNC बराबर भी होते हैं ये एरिया, और AND बराबर CND। अब कर लो इनको आपस में गुणा, क्या फर्क पड़ेगा जब ये बराबर हैं तो गुणा तो होगी। इतनी सी बात लिख लो। गुप्ता जी आपको आ रही है बात समझ? ये देखिए मैं आपको ऐसे भी समझा सकता हूँ इस चीज को। इसका प्रूफ क्या होना चाहिए, जैसे अगर आपने डायगोनल खींच दिया तो अब आप बताइए, इसका एरिया A तो इसका भी A, क्योंकि मिड पॉइंट होता है डायगोनल, और ये भी है इसका B तो इसका भी, तो आप बताओ मिला के इसका A+B इसका भी A+B इक्वल हो गया है नहीं? अब आपको बताइए इस पूरे का भी इक्वल है तो घटाऊंगा तो ये दोनों भी इक्वल आ जाएंगे। दैट्स इट। तो याद रख लो, समझ लो, एक ही बात है। जिनको नहीं आ रही है समझ ज्योमेट्री, तो वो दोबारा पढ़ने के लिए तैयार हैं, दोबारा पढ़ेंगे तब आ पाएगी। एक बार में नहीं आ पा रही तो थोड़ा बहुत खुद से भी मेहनत करनी पड़ेगी। हनुमान जी आपको आ रही है समझ? कह रहे हैं पूरी आ रही है इनको। भाई साहब आपने फिर फोन की लाइट जलाई, देखिए मना किया हुआ है यार। क्या मजा आता है कि लाइट जलती है फोन में, तो ऐसे लगता है देखो उजाला हो गया। छोटे बच्चे की तरह गाँव में बिजली आ गई, ओ ऐसे होता है गाँव में। लाइट आ जाए तो 15 मिनट डांस चलता है, जैसे 9:30 का टाइम है, आ गई 8 बजे, छोटे छोटे बच्चे डांस करते हैं निकर पहन के। ABCD हैं? क्या पूछ रही है? नहीं, आने पे होता था हमारे गांव में, तो जाने पे क्या हो? जाने पे तो कोई बंदा करेगा तो दिखेगा नहीं अंधेरे में, क्या फायदा बताइए।
तो लाइट आने पे ही डांस होगा। हर आदमी चाहता है कि उसको लोग देखें सेंटर ऑफ अट्रैक्शन में, तो वो तभी पॉसिबल है। बस बस ये देखो, चिल्लाने में नंबर 1 है। ऐसे लगता है लालन पालन पोषण आपका जानवरों के बीच में हुआ है, नॉर्मल तो है ही नहीं आप। ये AC है, अगर हम इसका मिड पॉइंट ले लें, ये मिड पॉइंट ले लिया x और इसका मिड पॉइंट y, d को x से मिला दिया, y को b से, तो ये सब बराबर होते हैं। PQ की अगर मैं बात करूं तो PQ बराबर होगा 1/3 ऑफ AC। सारे बराबर होंगे। अगर ये मिड पॉइंट है x और y, ये लिखो पूरी बात की x और y मिड पॉइंट है, फोटो खींच के बस फ्री हो गए। x और y क्या होगा? मिड पॉइंट ऑफ AB एंड CD। एडिट करके लिख लिया करो ना फोटो पे। है हाँ, मतलब ये कोई बड़ी बात थोड़ी है रेक्टेंगल के लिए, सब हो जाए होता रहे। अच्छा, कभी ऐसा सवाल और कुछ आएगा, पूछेगा आपसे ये इसके बारे में, तो बता देंगे ना पैरेललोग्राम के बारे में। और भी बातें होंगी तो हम करते रहेंगे। अभी आप एक सवाल लिख लीजिए, नंबर 2। ठीक है, देखिए एल ना एक लाइन का नाम है। एल एक लाइन है बेसिकली। आप चाहे इसको छोटा एल लिख लीजिए, ज्यादा सही रहेगा। एल एक लाइन का नाम है ये। अब सही होगा, बता दीजिए दोस्त। ये कह रहा है PQRS एक आयत है, एक रेखा L है जो शीर्ष P से गुजरती है। R से L की दूरी 4 है, जबकि S से L की दूरी 12 है। इसके अलावा PS बराबर 2PQ है। PS बराबर 2PQ, तो फिर QR की लंबाई क्या है ये बताना है।
नहीं आ पाए क्या? हाँ जी 20। चलिए मैं बता देता हूँ। पी क्यू आर एस एक आयत एक रेखा इतने इतने से गुजरती है। पी एस बराबर 2 पी क्यू है। कहां पे? पी एस बराबर 2 पी क्यू। तो कहां पे आपने किसको पी क्यू को एक्स मान लिया, तो दिस विल बी 2x। और भी कुछ माना है? नहीं। अच्छा आप एक चीज बताओ बस, कि जैसे अगर मैं इस ट्रायंगल की बात करूं, m मान लेता हूं इस ट्रायंगल की, और एक बात कर रहा हूं मैं इस ट्रायंगल की, तो आप बताओ दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं कि नहीं? क्योंकि ये 90 है, ये 90 और ये एंगल और ये एंगल सेम होगा, तो ये अगर 12 है तो ये 4 होगा, तो यानी कि ये 4 और ये पूरी 12 होगी। 1:3 का रेशियो होगा या नहीं? तो मैं कह रहा हूं अगर 1:3 का मान रहे हो तो इसको ऐसा करो, इसको 6x मान लेते हैं, तो ये कितनी होगी? 3x। अगर ये 6x है तो दिस विल भी 2x आ जाएगी। 2x आ जाएगी या नहीं? और ये कितनी आ जाएगी? 4x। खत्म ही हो गया। ये 4x आ गई। अब ये पूरी कितनी आ गई? 5x। इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी वैसे 5x की, पड़ रही है कोई जरूरत नहीं। मैं कहता रहा हूं वैसे ही कर लेंगे, इतने होशियार क्यों बन रहे हो? पूछा क्या था सवाल में? क्यू आर तो बस हो गया। जैसे मैं इस एंगल की बात कर रहा हूं कि ये अल्फा है, लिख दो ये 5x भी, तो ये भी अल्फा होगा या नहीं? ये भी अल्फा होगा या नहीं? अब किसी भी ट्रायंगल में लगा दो आप अल्फा, ऐसी कोई बात नहीं है। आप चाहे इसमें लगा दो, इसमें लगा दो आप। तो मैं ये कह रहा हूं अगर इसमें आपने लगा दिया tan अल्फा, तो आप खुद ही देख रहे हैं कि tan अल्फा बराबर कितना होगा? 3/4। x से x तो कट ही जाएगा बराबर। अच्छा अगर ये अल्फा है तो ये भी अल्फा है, इसमें लगा दिया अल्फा तो कितना होगा? 12/5x। बस, तो x से x कट गया और ये 3 चौक 12, 5x बराबर 16 आ गया। तो आपसे पूछा क्या सवाल में? क्यू आर की लेंथ पूछिए, 6x पूछा, तो पॉइंटों में आ रहा है, ऐसा कैसे हो गया? कुछ गड़बड़ कर दी क्या हमने? पहले तो ये बताओ ये एंगल सही लिया है नहीं? इसमें डाउट लग रहा है मुझे। ये एंगल अल्फा है तो tan अल्फा 3/4 आएगा या नहीं? नहीं साइन अल्फा 5x तो पूरी है। हाय राम दैया, इसीलिए मैं इस लड़के से कह रहा था कि ये हिसाब से बात कर ले, लगवा दिया गलत पूरा। 5x तो वो पूरी है, आप समझ गए ना? ये पूरी, ये थोड़ी सी देखिए इसने पंगा कर दिया बेचारी छोटी सी बच्ची ने। तो साइन अल्फा कितना होगा? 12/6x। नहीं, अब इसमें साइन अल्फा कितना होगा? 3/5। तो 6x कितना आ गया? 20 आ गया। यही पूछ रहा है ना? ठीक है, 20 उत्तर आ गया। अच्छा सवाल था ये, नो डाउट। नहीं बंसी, तुम्हें पसंद आया ये? कहाँ है बंसी? बंसी हमारा बहुत प्यारा बच्चा है, इसने गणित की धज्जियां उड़ाई हुई हैं। हाँ भाई बंसी बाबू, ये आ गया समझ? 6x दोबारा बता दें क्या? दोबारा एक बार और, ठीक है। आप इसको कॉपी अभी आपने करा है तो ठीक है, फोटो खींच ली। देखो तो थोड़ा बड़ा कर लेते हैं चित्र को ही, अब करते हैं, और कलर भी कोई और यूज करते हैं, मजा नहीं आ रहा इस कलर में। ठीक है भाई, देखो ये 12 था और ये 4 था। तो हमने ये कहा कि दोनों ट्रायंगल, जैसे कि ये एंगल अगर हम अल्फा मान रहे थे तो ये भी अल्फा था, और एक 90 डिग्री है क्योंकि डिस्टेंस परपेंडिकुलर होती है, तो ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए। अगर ये दोनों सिमिलर हैं तो ये 4 और 12 अगर है तो इसका अनुपात भी सेम होगा, यानी कि 4 और 12 बोले तो 2 6, यानी ये 6 तो ये 2।
ये हमने मानी, तो हमने इसको 6x और 2x कह दिया, अनुपात है तो ये 4x बच गया। ये इसकी आधी थी, बोला हुआ था सवाल में कि इसकी डबल है, तो ये 3x हो गया, तो ये 5x पूरी आ गई, यहां से पूरी आ गई। तो बस फिर हमने कहा कि ये अल्फा है तो ये एंगल भी अल्फा है, तो अब इस ट्रायंगल में साइन अल्फा कितना है, 3/5 है, बराबर इस ट्रायंगल में साइन अल्फा 12/6x है दोस्त। तो 6x कितना आ रहा है बताओ, 20 आ रहा है कि नहीं, बस यही उत्तर है। तो इतना समझाने सोचने में लग गया था टाइम, नीच पेपर पे। जब तक बहुत ज्यादा वर्कलोड है तब तक ऐसे 1.25 घंटे की क्लास होगी। वैसे फिर भी आज हमने काफी पढ़ लिया, तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगली मुलाकात कल होगी, सेम टाइम सेम जगह, अगले दिन हम मिल रहे हैं। बाय बाय, टेक केयर।